Hello kids, good morning. How are you all? I hope you are fine at your home. Myself Poonam Sharma, the teacher from Radiant International School. I welcome you all to our e-learning classes. Students, today I am going to teach you science. In that we are going to do lesson number 3, animals and their feeding habits. Okay students, in the last PDF which I have sent you last week, in that we have done write, choose the correct answers, fill in the blanks, and I have sent you PDF regarding that. Now students, today we are going to start with exercise C in your textbook. Write against each animal the special feature it has to feed itself. Now students, these are the special features, means ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो उनको फूड कैप्चर करने में या फीड करने में, खाने में यूज़ होती है. ओके, अ फ्रॉग, अगर आपको पता होगा तो फ्रॉग, द टंग्स फ्रॉग, द स्टूडेंट्स, अ फ्रॉग्स टंग इज़ वेरी स्टिकी. जो फ्रॉग की जो टंग होती है, फ्रॉग के टीथ नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, उसकी टंग होती है. और वो टंग क्या होती है, बहुत ही स्टिकी. स्टिकी इन द सेंस, जब भी उसके टंग पे कोई भी इंसेक्ट बैठ जाता है तो वो उड़ नहीं पाता है, और इसी वजह से वो अपना शिकार बहुत ही आसानी से कर लेता है. नाउ सेकेंड इज़ रैबिट. रैबिट हैज़ वेरी शार्प फ्रंट टीथ. ओके, जो उसको बाइट यानी काटने के लिए यूज़फुल होते हैं, जिससे वो हार्ड जो भी स्टेम वगैरह है उसको अच्छी तरह से, फ्रूट से जो उसके सीड्स है उसको वो चबा पाता है, काट पाता है. नाउ लीच. लीच इज़ अ वन, लीच यूजेस इट्स सक्कर. वो खून चूसने के लिए अपने सक्कर्स का यूज़ करती है. ओके. स्पाइडर. स्पाइडर क्या करता है, अपने जो शिकारी को फंसाने के लिए वो एक जाल बुनता है, वेब. ओके, जिसमें इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है और इसीलिए वो फिर उसको खा लेता है. और टाइगर. टाइगर जो है, लॉयन, टाइगर, दीज आर ऑल कार्निवोर्स. कार्निवोर्स मतलब वो दूसरे प्राणियों को शिकार करते हैं और फिर उसको खाते हैं. ओके, एग्जाम्पल डियर. शेर किसको खाता है, हिरन को. ओके. तो जब वो किसी दूसरे एनिमल को खाते हैं तो उनका जो फ्लैश होता है उसको टैर करने के लिए उनको जो नोकीले दांत, पॉइंटेड टीथ की ज़रूरत होती है, जिसको कैनाइंस कहा जाता है, वो उसका यूज़ करता है. ओके. सो now we will move to the next number, that is D. Answer the following questions. Now student, first question is, what is chewing the curd? Chewing the curd का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट पीडीएफ में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि काउ एंड बफेलोज क्या करते हैं, वो लोग अपना खाना निगलते हैं, उसको चबाए बिना वो लोग अपना खाना निगल लेते हैं. सॉलो मीन्स निगलना. ओके. और जब वो लोग पूरा खाना सॉलो कर लेते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, जब भी बैठे होते हैं फ्री टाइम में, वो लोग क्या करते हैं, वो जो खाना बिना चबाए उन्होंने अपने पेट में अंदर डाला होता है, जो भी उन्होंने खाना डाला होता है, वो लोग वो फूड को वापस से अपने मुंह पर यानी मुंह में लेकर आते हैं और उसको धीरे धीरे चबाते हैं. ये जो प्रोसेस होता है, जो वो लोग आधा डाइजेस्टेड फूड वापस उसको अपने माउथ में लाते हैं और उसको चीव करते हैं, वो प्रोसेस को बोलते हैं चीविंग द कर्ड. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ व्हाट इज़ कॉल्ड गैनोइंग द फूड? गैनोइंग द फूड का मतलब क्या है? तो rabbits and squirrel repeatedly bite the fruit, seeds and another hard plant with their sharp teeth. This is called gannowing the food. ओके, मैंने आपको पहले भी बताया, रैबिट और जो स्क्विरल्स है वो लोग क्या करते हैं, बार बार अपने फ्रूट्स है या सीड्स है या जो भी हार्ड प्लांट है, वो लोग उसको अपने तेज़ आगे के जो उनके दो दांत होते हैं, ऊपर के अपर जॉ के जो फ्रंट टीथ और लोअर जॉ के जो फ्रंट टीथ है, वो बहुत ही हार्ड पार्ट चीज़ों को भी चबाने में यूज़फुल होते हैं, और ये चीज़ को बोलते हैं गैनोइंग द फूड. नाउ एक्सप्लेन फूड चेन विथ एन एग्जाम्पल. सी, फूड चेन क्या है? फूड चेन कैसा है स्टूडेंट्स? इसमें हर एक प्राणी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. जैसे हमको ग्रीन प्लांट्स है,
ग्रीन प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सनलाइट के ऊपर। अगर उनको सनलाइट नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स तो वो लोग खाना नहीं बना पाएंगे। ओके, तो सनलाइट, ग्रीन प्लांट सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, अभी ग्रीन प्लांट्स के ऊपर कौन डिपेंडेंट होता है स्टूडेंट्स? ग्रीन प्लांट के ऊपर काउ, बफेलोज, हर्बीवोर्स, यानी वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं। अगर ग्रास नहीं होगा, लीव्स नहीं होगी, तो जो ये हर्बीवोर्स है जैसे काउ, बफेलो, डियर, जीराफ, एलिफेंट, ये सब एनिमल्स को खाना नहीं मिलेगा। ओके, तो उनको क्या कहा जाता है? हर्बीवोर्स। वो एनिमल जो सिर्फ ग्रीन ग्रास, लीव्स वगैरह खाते, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। अब ये हर्बीवोर्स के ऊपर कौन डिपेंडेंट होता है स्टूडेंट्स? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मतलब जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जो दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, चीता, लेपर्ड, ये सब दूसरे प्राणियों को मारकर खाते हैं। ओके, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? कार्निवोर्स। नाउ ये कार्निवोर्स भी ओमनीवोर्स जो होते हैं वो कार्निवोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ओमनीवोर्स मतलब कौन स्टूडेंट्स? मतलब वो जो फ्लैश भी खाते हैं और जो ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं, जैसे बियर। बियर यानी भालू, वो क्या करता है? वो फ्लैश भी खाता है, दूसरे जानवरों को भी खाता है, और इवन फल फ्रूट और जो घास है वो भी खाता है। और इवन अगर हम बात करें अपनी, तो हम ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल्सो omnivores बिकॉज वी आर वेजिटेरियन ऑल्सो एंड वी आर नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो। ओके, तो हम भी omnivores में ही आते हैं। और ये omnivores को स्टूडेंट्स कौन खाता है? पैरासाइट्स। पैरासाइट्स मतलब इनको हाइयर कार्निवोर्स खाते हैं। हाइयर कार्निवोर्स में कौन आता है? ईगल, वल्चर्स, वो सब। और उनको कौन खाता है? उनको पैरासाइट्स खाते हैं। तो इसका मतलब ये फूड चेन में सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ओके, सो द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड ब्रीइंग ईटिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। वो सीक्वेंस मतलब एक को दूसरे ने खाया, दूसरे को तीसरे ने खाया, ये जो सीक्वेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। और फूड चेन बिगिंस फ्रॉम प्लांट्स एंड एंड्स विथ एनिमल। मैंने जैसे आपको बताया, ग्रीन प्लांट से ये चालू होता है और एनिमल्स पर ये ख़त्म होता है। इसका एग्जांपल जैसे ग्रास। ग्रास को कौन खाता है? डियर। और डियर को कौन खाता है? लॉयन। तो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स व्हाट इज फूड चेन? Now this question answers you have to write one time in notebook also. Okay, or besides this, these are the few keywords. Okay students, these keywords also you have to write 2 times in homework notebook. Okay, these keywords you have to write 2 times in homework in your notebook. Students, I hope you might have understood this lesson properly. This is all for the day. Myself Poonam Sharma signing off from Radiant International School. Meet you all next week with the new video. Till then, goodbye and stay safe at your home. Bye bye.